हेलो गाइज आज की हमारी वीडियो में हम क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। यह इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आने के चांसेस भी हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसी के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बात करूं तो मैं अपना क्वेश्चन इंट्रोडक्शन से शुरू करूंगा। वो सारी बातें जो बताऊंगा आप इंट्रो में लिख सकते हैं, मतलब इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं। तो देखिए गाइज, हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट मिला हुआ है ऑर्गेनाइजेशन बनाने का। ऑर्गेनाइजेशन बोले तो संगठन बनाने का। हमें राइट है कि हम संगठन बना सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। लेकिन जब वही ऑर्गेनाइजेशन जो है कोई क्राइम करने के लिए बनाया जाता है तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहाँ से बना है? ये कहें कि ऑर्गेनाइजेशन से ही बना हुआ है। तो मैं ऑर्गेनाइज्ड की बात करूं तो ऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है हिंदी में संगठित होना। संगठित होना, आपने नाम सुना होगा, इकट्ठे होना। और क्राइम का मतलब अपराध, अर्थात जब दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति मिल जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं कोई अपराध करने के लिए, उसको ही ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहा जाता है। यही मैं आपको इंट्रोडक्शन में एक मेन बात बोलना चाहूँगा कि जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है ये हमेशा प्रॉफिट या फिर मनी कमाने के लिए किया जाता है। पैसा कमाना है, कोई प्रॉफिट कमाना है, इसीलिए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किए जाते हैं। इनका पर्पस, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का पर्पस कोई बदला लेना नहीं होता। अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो मीनिंग बड़ा सिंपल सा है इसका दोस्तों, आपको बड़ा इजी लगेगा मीनिंग इसका। मीनिंग ये है कि जब दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति, ऑर्गेनाइजेशन तो अकेला व्यक्ति बना नहीं सकता, दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति बनाएंगे। तो जब दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति मिल जाते हैं, और मिलते क्यों हैं? कोई क्राइम करने के पर्पस से, ताकि उनको प्रॉफिट हो, पैसा मिले, इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग करना, 4-5 बंदे मिल गए, उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग करी। या फिर 4-5 लोग मिल गए, उन्होंने क्या किया? उन्होंने स्मगलिंग करी, ड्रग्स किए, या कोई हथियार है वो उनकी स्मगलिंग करी। तो ये होते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ये सारा कुछ आपने लिख देना है कि व्हेन 2 or more than 2 person आर कम्स टुगेदर with the purpose to commit any crime for the purpose to get profit, to get money, it's called organized crime। तो ये सारी बात आपने इंट्रोडक्शन मीनिंग में लिख लेनी है। तो आपको लग गया पता कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मतलब क्या होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति ऑर्गेनाइज तरीके से इकट्ठे होकर क्राइम करते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। इंट्रोडक्शन हो गई, मीनिंग हो गया। अब हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इसकी एक डेफिनेशन भी है, जो डेफिनेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना आए, इसलिए लिख देता हूँ और समझा भी देता हूँ डेफिनेशन क्या है। तो मैं अगर डेफिनेशन की बात करूं तो हमारे पास एक स्कॉलर है डॉक्टर वाल्टर रेकलेस। ये बोलते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ही डिफाइंस द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एज एन अनलॉफुल मिसएडवेंचर विच इज कैरिड आउट बाय ए बॉस। ये वर्ड मेन है, बाय ए बॉस। ही इज कोमल का, ही इज ऑपरेटर्स हु फॉर्म ए हायरार्किकल स्ट्रक्चर फॉर द स्पेसिफाइड पीरियड। देखो यहाँ लिखा गया कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मतलब होता है कि कोई ऐसा क्राइम जिसको करने के लिए, जिसको पूरा करवाने के लिए एक बॉस होता है। बॉस होता है, एक लीडर होता है, वो लीडर क्राइम को करवाता है। जैसे अगर आप लॉरेंस बिश्नोई वाला किस्सा देखोगे, सिद्धू मूसेवाले का मर्डर हुआ तो एक बॉस था जो सारा कुछ करवा रहा था, लॉरेंस बिश्नोई, जेल में बैठ कर ही। तो वैसे ही ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो होते हैं वो कैसे होते हैं कि जिसमें एक बॉस होता है जो सारी एक्टिविटीज को कैरिड आउट करता है, सारी एक्टिविटीज के अनुसार होती हैं, और जो उसके ऑपरेटर होते हैं, ऑपरेटर जो उसके अंडर काम करते हैं, ही इज ऑपरेटर हु फॉर्म ए हायरार्किकल स्ट्रक्चर, वो एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर बना देते हैं। मतलब जो ऑपरेटर्स होते हैं, जो उसके चेले हैं, वो अपने आप को हायरार्किकली डिवाइड कर देते हैं कि मैं ये काम करूंगा, फिर तू ये काम करेगा, तू ये करेगा, तो काम डिवाइड कर देते हैं हायरार्किकली। जो बड़ा टफ काम है वो ये करेगा, उससे आसान ये करेगा, उससे आसान ये करेगा, हायरार्किकली वो डिवाइड कर देते हैं फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड, कुछ पीरियड के लिए, कुछ समय के लिए। तो ये हो गया आपका ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स की, इसकी फीचर्स की। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स की बात करूं, अगर आपको ये समझ आ गई तो इसका मीनिंग, इसकी इंट्रोडक्शन आप खुद भी बना सकते हो। तो जो सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है प्रेजेंस ऑफ मेंजरिया एंड एक्टसरिया।
तो स्टूडेंट्स आपको पता ही है क्राइम के दो बहुत बड़े इंपॉर्टेंट एसेंशियल है, एक मेंस रिया, एक एक्टस रिया। मेंस रिया का मतलब होता है गिल्टी इंटेंशन, बुरी इंटेंशन, और एक्टस रिया का मतलब होता है कि एक्ट करना, कोई कार्य करना। आपने आईपीसी में डिटेल में पढ़ा होगा, यहाँ मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। तो जैसे बाकी क्राइम करने के लिए एक्टस रिया और मेंस रिया का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, वैसे ही ऑर्गेनाइज क्राइम करने के लिए भी एक्टस रिया और मेंस रिया का प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इनके अगर ये नहीं है तो क्राइम नहीं हो सकता, तो क्राइम नहीं हो सकता। एक मैगजीम है, लैटिन मैगजीम, एक्टस नॉन फैसिट रियूम निसी मेंसेट्रिया, उसी के ऊपर पूरा क्रिमिनल लॉ बेस करता है, जो बोलता है क्राइम करने के लिए मेंस रिया और एक्टस रिया दोनों होने चाहिए। तो वैसे ही ऑर्गेनाइज क्राइम करने के लिए भी मेंस रिया और एक्टस रिया दोनों का प्रेजेंट होना बड़ा जरूरी है, वरना क्राइम नहीं हो सकता। तो दूसरा पॉइंट है, जो दूसरा फीचर है और कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो ऑर्गेनाइज क्राइम होते हैं इनका उद्देश्य केवल प्रॉफिट कमाना होता है, पैसा कमाना होता है, बस। इनका उद्देश्य किसी भी प्रकार का बदला लेना नहीं होता, रिवेंज लेना नहीं होता। ये क्राइम होते हैं केवल पैसा कमाने के पर्पज से। जब मैं आगे बताऊंगा आपको टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम क्या है, तो आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा। यही तीसरा पॉइंट बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वीडियो अच्छी लग रही है लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप हमारा कंप्लीट रिवीजन सेशन लेना चाहते हैं क्रिमिनोलॉजी या पेनोलॉजी पे, जो कि 3.5-4 घंटे का बना है, 4-4.5 घंटे का, तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। 98 164 92 276, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ आपको मिल जाएगा पूरा सेशन जो पेड रहेगा। इसके नोट्स भी अवेलेबल हैं बड़ी इजी लैंग्वेज में, वो भी ले सकते हो। यही मैसेज करके आपको नोट्स मिलेंगे। अगर यहाँ पर रिप्लाई नहीं आता है, दूसरा नंबर जो है वो 98 166 34 276, इसमें मैसेज कर लीजिए। यहाँ आपको जो है रिप्लाई मिल जाएगा और आपको आपका मटेरियल मिल जाएगा। ये पेड रहेगा, पेमेंट करके आपको सब मिल जाएगा। ये तो क्रिमिनोलॉजी या पेनोलॉजी की बात होगी। इसके सिवा अगर आपका सब्जेक्ट लेबर लॉ का है, कंपनी लॉ का है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का है, मुस्लिम लॉ का है, हिंदू लॉ का है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का है, जूरिस्प्रूडेंस का है, चाहे आपका सब्जेक्ट एडीआर का है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, चाहे कोई भी सब्जेक्ट है लॉ का, आप मैसेज कर सकते हैं, आपको लेक्चर मिल जाएंगे। यही बताना चाहूँगा कि हम लोग रेगुलर लेक्चर भी लेते हैं, हम लोग लाइव क्लासेस भी लेते हैं, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आप BE LLB या LLB कर रहे हैं तो अपना नॉलेज एनहांस कर सकते हैं, या आप कम्पिटेटिव की तैयारी भी हमारी वीडियो से शुरू कर सकते हैं। तो अब चलते हैं आगे। जो तीसरा पॉइंट है वो है रेगुलरिटी। तो जो ऑर्गेनाइज क्राइम की अगली फीचर है वो रेगुलरिटी, मतलब बोलने का कि ऑर्गेनाइज क्राइम रेगुलर इंटरवल में होते हैं। जैसे अभी कर दिया, फिर 1 महीने बाद करेंगे, फिर 1 महीने बाद करेंगे, ऐसे होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा फ्रॉड कॉल आती है, फ्रॉड कॉल आती है, आपकी 1 करोड़ की लॉटरी निकल गई। लॉटरी लेने के लिए आपको 10,000 जमा करवाने पड़ेंगे पैसा रिलीज करवाने के लिए। आपने 10,000 जमा करा दिए, फिर आपको 2 दिन बाद बोलेंगे कि 5,000 और जमा करा दो, फिर 5 दिन के बाद बोलेंगे कि 2,000 और जमा करा दो। मतलब रेगुलरली इंटरवल में क्राइम होते रहते हैं पैसा कमाने के लिए। ये भी एक ऑर्गेनाइज क्राइम ही है। आपको पता ही है जो ऐसे फ्रॉड करते हैं वो एक बंदे का काम होता है, उसके पीछे काफ़ी लोगों का एक ग्रुप होता है। तो ये पैसा कमाने के लिए ऑर्गेनाइज क्राइम तो है जो फ्रॉड कर रहे हैं। अब तीसरा जो इसका मेन चौथा जो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है डिवीजन ऑफ पावर। तो जो ऑर्गेनाइज क्राइम होती हैं उसमें पावर्स को डिवाइड कर दिया जाता है, शक्तियों का डिवाइड कर दिया जाता है। मतलब एक बॉस होता है, वो फिर पावर डिवाइड कर देता है, तू ये काम करेगा, तू ये काम करेगा, तूने ये काम करना है, सब। तो ऑर्गेनाइज क्राइम में डिवीजन ऑफ पावर होता है। ठीक है जी। सक्सेस विद प्रॉपर प्लान। अगर ऑर्गेनाइज क्राइम में आपने सक्सेसफुल होना है, पैसा कमाना है, चाहे वो डकैती करनी हो, चाहे वो रॉबरी करनी हो, तो आपको भाई प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्रॉपर तरीके से क्या क्या किया जाएगा। चाहे आपने ठगी करनी है, फोन में किसी को लॉटरी का झांसा दे के पैसा लूटना है, तो आपको प्रॉपर प्लान करना ही पड़ेगा, तभी आप कामयाब होंगे। तो इसके लिए प्रॉपर प्लान करना पड़ता है। अगला पॉइंट है वो लीडरशिप। जो ऑर्गेनाइज क्राइम है उसमें एक लीडर जरूर होता है, एक बॉस जरूर होता है। स्टार्टिंग में मैंने डेफिनेशन बताई डॉक्टर साहब की, उन्होंने क्या बोला था कि एक बॉस जरूर होगा। वैसे लीडरशिप होना बहुत जरूरी है, जो सभी व्यक्तियों को लीड करेगा, सभी व्यक्तियों को बताएगा तूने क्या करना, तूने क्या करना है। तो एक लीडरशिप होना बहुत जरूरी है। और लास्ट में क्या है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, वो है सीक्रेसी। कि जो भी ऑर्गेनाइज क्राइम करने के लिए प्लान बनाए जाते हैं वो सीक्रेट रहते हैं, उनको बाहर कोई नहीं निकालता, वो जिन बंदों ने बनाया उनके बीच रहते हैं, तभी वो अपने प्लान को पूरा करने में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो ये होगी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बेस पे आप मीनिंग और इंट्रोडक्शन भी लिख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे आगे कि क्या क्या टाइप्स हैं ऑर्गेनाइज क्राइम में, क्या क्या आएगा, तो आपका ये क्वेश्चन पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं टाइप्स की बात करूं कि किस किस प्रकार के ऑर्गेनाइज क्राइम होते हैं, तो सबसे पहला जो टाइप है वो है मनी लॉन्ड्रिंग। आप सभी ने नाम सुना होगा मनी लॉन्ड्रिंग का।
मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति इलीगल तरीके से पैसा कमाता है और वो उस पैसे को ऐसे शो करता है जैसे कि वो लीगल तरीके से कमाया गया है, जायज़ तरीके से कमाया गया है, जायज़ सोर्स से वो पैसा आया हुआ है। यही होता है मनी लॉन्ड्रिंग करना। जो मनी लॉन्ड्रिंग है इसके रिगार्डिंग हमारी कंट्री में लॉ है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, तो वो इससे डील करता है। तो जो मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की कैटेगरी में आते हैं, उसके टाइप्स हैं। दूसरा पॉइंट जो है वो है स्मगलिंग। स्मगलिंग आपको पता ही क्या होता है, स्मगलिंग करना। जो भी पदार्थ इंडिया में बैन है, इंडिया में अलाउड नहीं है यूज़ करना, उसको आप छुपा कर यूज़ करते हो, स्मगलिंग करना हो गया। या फिर आपको यूज़ करना अलाउड है पर लिमिटेड क्वांटिटी में यूज़ करना अलाउड, आप एक्सेसिव मात्रा में यूज़ करते हो। जैसे कि कई बार आपने देखा होगा कि बंदे जो है दुबई से सोना लेकर आते हैं। अब सोना लिमिटेड मात्रा में लेके आ सकते हैं तो वो छुपा कर कोई बैग में डालकर अपने कपड़ों में छुपा कर ले आते हैं एक्सेसिव मात्रा में, मतलब वो सोने का स्मगलिंग कर रहे हैं। तो उनके ऊपर जो एक्ट लगता है जो इस स्मगलिंग से डील करता है उस एक्ट का नाम है कस्टम एक्ट 1962 का। उसके अंडर इसको वर्णन किया जाता है और ये भी एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ही है। तीसरा पॉइंट जो है वो है ड्रग ट्रैफिकिंग। ड्रग ट्रैफिकिंग आपको पता ही है, ड्रग्स में बहुत कुछ आता है, चाहे वो चिट्टा हो गया, हीरोइन जिसको बोलते हैं चिट्टा, जो बड़ी बड़ी ड्रग्स होती है, मुझे इतना नाम नहीं पता। तो जब लोग ड्रग्स को इलीगल तरीके से बेचते हैं, अलाउड नहीं है, उसको रखते हैं, बेचते हैं, यूज़ करते हैं, तो वो ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, वो ड्रग्स की ट्रैफिकिंग कर रहे हैं। तो ऐसा करने वाले व्यक्ति भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करते हैं। और ड्रग्स ट्रैफिकिंग जो इसके साथ जो हमारे इंडिया में लॉ डील करता है वो डील करता है NDPS एक्ट। आपने नाम सुना ही होगा, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 का, वो उससे डील करता है। अब बात आती है ह्यूमन ट्रैफिकिंग की। आपको पता ही है हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 23 और 24 क्या बोलता है, ये फंडामेंटल राइट की बात करता है, किसकी, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और यही आर्टिकल बोलता है कि बच्चों से आपने ज़बरदस्ती काम नहीं करवाना है, आपने किसी का ट्रैफिकिंग नहीं करनी है, किसी को ह्यूमन को ट्रैफिकिंग नहीं करना है। पर कोई व्यक्ति करता है तो वो क्या कर रहा है, वो एक किस्म का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कर रहा है। जब ह्यूमन ट्रैफिकिंग पैसा कमाने के लिए होती है, मेरी बात याद रखना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बदला लेने के लिए भी हो सकती है, रिवेंज लेने के लिए भी हो सकती है, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग पैसा कमाने के लिए भी हो सकती है। तो पैसा कमाने के लिए जब होगा तब होगा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, और वो बदला लेने के लिए तो वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की कैटेगरी में नहीं आएगा। ये बात आपने याद रखनी है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हमेशा पैसा कमाने के लिए होता है, प्रॉफिट कमाने के लिए होता है। तो क्या बोला मैंने कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है ये भी है एक कारण है, ये भी एक टाइप है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का। एक बुक है जिसका नाम है इंडियन माफिया बाई S.K. घोष। S.K. घोष ने बुक लिखी इंडियन माफिया। इस बुक में उन्होंने रिसर्च की थी और बोला था कि मोर देन 25 लाख प्रोस्टिट्यूट गर्ल जो है ना वो हमेशा ज़बरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में डाली जाती है, उनका ट्रैफिकिंग होती है, मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, ज़बरदस्ती उनको प्रोस्टिट्यूट का धंधे में डाला जाता है। ये बुक में उन्होंने लिखा था अपनी रिसर्च करने के बाद। अब बात आती है कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की। आपने देखा होगा कई बार लोग जो है पैसा ले लेते हैं और किसी को जान से मार देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, कॉन्ट्रैक्ट कर लेना किसी को मारने का पैसा लेकर। तो ये भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की कैटेगरी में आता है। जैसे कि सिद्धू मूसेवाले को मारने के लिए पैसा दिया होगा, तो जिन्होंने दिया पैसा, तो जिन्होंने मर्डर किया उसको बोलेंगे कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करी है, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। उन्होंने क्यों किया, पैसा कमाने के लिए, उनको पैसा मिला इसलिए उन्होंने किया। तो ये क्या होता है, ये भी किस में आता है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में आता है। और लास्ट आता है थेफ्ट। कई बार चोरी करना पैसा कमाने के पर्पज से कुछ लोग मिलकर चोरी करते हैं, तो वो भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में ही आता है। तो ये सारे के सारे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के टाइप हैं। अगर आपको भी कोई डाउट है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को लेकर, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर वहाँ भी क्राइम अपने कमेंट बॉक्स में भी आपको आंसर नहीं मिलता है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज लो और विद WITI विद ट्विंस को फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम में जाएं, इसको सर्च करें और हमें फॉलो कर लें और मैसेज कर दें, वहाँ पे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इस सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स पेड रहते हैं। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 98 164 92 276। इस पर रिप्लाई नहीं मिलता है तो लिख सकते हो 98 166 34 276। इस पर मैसेज कर सकते हो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, आपको नोट्स मिल जाएंगे, पेड है। और अगर आपको कंप्लीट रिवीजन सेशन चाहिए क्रिमिनोलॉजी या पेनोलॉजी का, वो भी मिल जाएगा, पेड रहेगा। आप पेमेंट कर दीजिए, आपको सारा सिलेबस मिल जाएगा, सारा कुछ मिल जाएगा। हमारी एप्लीकेशन लो विद ट्विंस के नाम से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नई वीडियो में।